हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। आज हम आप लोगों के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पावलोव या फिर पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, जो कि सीडीपी का 6वां लेक्चर है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पावलोव के बारे में थोड़ा सा। पावलोव का सिद्धांत या फिर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन रूसी फिजियोलॉजिस्ट, रूस के रहने वाले थे एक फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलोव, ठीक है, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था। इवान पावलोव जी ने इसका प्रतिपादन किया था। आइए पावलोव जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पावलोव जो थे, ये 1904 ईस्वी में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था, 1904 ईस्वी में। और यही रूस का पहला नोबेल पुरस्कार था, ठीक है। और जो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है ना, इसी को एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है उद्दीपन अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। आइए जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। जो पावलोव साहब थे, मतलब इनके अनुसार, मतलब पावलोव जी के अनुसार किसी व्यक्ति जानवर की उत्तेजना के सापेक्ष, ठीक है, कोई उत्तेजना मतलब किसी भी जानवर के अंदर कोई उत्तेजना है ना, उसके सापेक्ष अगर कोई सिग्नल मतलब संकेत निर्धारित कर दिया जाए, ठीक, अगर किसी उत्तेजना के सापेक्ष मतलब कोई जानवर है, उसके अंदर कोई उत्तेजना, माना कि उसके अंदर भूख लगती है, ठीक, उसी के सापेक्ष अगर कोई दूसरा सिग्नल मतलब कि पैरेलल, उसके पैरेलल कोई दूसरा सिग्नल, जैसे कि भूख लग रही है, लगभग 7 बजे आपके भूख लग रही है, ठीक है, और उसी समय आपको भोजन मिलने के पहले लगभग 7 बजे ही कहीं पर घंटी बजती है, ठीक, माना कि घंटी बजने के बाद आपके घर के आसपास कहीं पे घंटी बजती है लगभग 7 बजे, और 7 बजे ही आपके भूख लगती है। तो भूख लगना क्या है? उत्तेजना है, ठीक, आपके अंदर एक उत्तेजना हुई, भूख लगना, ठीक है। उसी के सापेक्ष डेली 7 बजे घंटी बजती है, उसी के मतलब साथ ही मतलब सापेक्ष ही एक डेली घंटी बजती है। मतलब घंटी क्या हो गया? एक आपका सिग्नल, ठीक, सिग्नल हो गया। 7 बजे आपके भूख लगती है और घंटी तुरंत बजती, मतलब 7 बजे ही घंटी बजती है, और उसके बाद आप भोजन करने जाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी हैबिट में क्या आ जाएगा? वह समान प्रतिक्रिया करता है, मतलब कि सिग्नल, अगर कोई सिग्नल सेट कर दिया गया तो इसमें क्या दिया है? वह समान प्रतिक्रिया करता है। उस जैसे कि उत्तेजना आपके भूख लगना है, ठीक, 7 बजे डेली लगती है और 7 बजे ही घंटी बजती है। तो कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि जैसे 7 बजे घंटी बजेगी आपके भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब उत्तेजना आपकी क्या है? भूख लगना, और उसके सापेक्ष घंटी बजना जो है वो एक सिग्नल सेट कर दिया गया कि 7 बजे डेली घंटी बजेगी। तो कुछ समय बाद आपके भूख लगे या ना लगे 7 बजे, लेकिन जैसे ही घंटी बजेगी आपके मतलब खाने की आपकी इच्छा स्टार्ट हो जाएगी, आपके भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी। यही है क्या? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो पावलोव जी ने दिया था। पावलोव जी ने यही दिया था, और पावलोव जी ने अपना प्रयोग किस पे किया था? कुत्ते पर। पावलोव जी ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था। उसमें उन्होंने क्या किया? एक कुत्ते को लाकर एक पिंजरे में बंद कर दिया था, ठीक है, ये कुत्ता देखिए, ठीक है, इसको पिंजरे में लाकर बंद कर दिया था उन्होंने। इसमें क्या किया उन्होंने? कुत्ता एक पकड़ कर लाए भूखा और पिंजरे में बंद किया। फिर क्या किया? कुछ देर बाद उसको भोजन लाकर दिया, भोजन लाकर उन्होंने दिया, ठीक। तो जैसे ही भोजन को देखता है कुत्ता, उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाती है। फिर कुछ दिन फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया? भोजन दिया और साथ में ही घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया। भोजन देते थे और घंटी बजाते थे, भोजन देते थे, घंटी बजाते थे। तो धीरे धीरे उसकी हैबिट में आ गया कि जब घंटी बजेगी तो हमें भोजन मिलेगा, ठीक। फिर कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया? कुत्ते को मतलब घंटी तो बजाए कुत्ते के सामने, लेकिन खाना नहीं दिया। फिर भी उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो गई। मतलब उन्होंने ये किया कि पहले खाना को दिया, फिर उसके बाद घंटी, मतलब घंटी पहले बजाए फिर भोजन दिया। तो धीरे धीरे उसकी हैबिट में आ गया कि घंटी जब बजेगी तो हमें खाना दिया जाएगा, ठीक। देखते हैं इसमें, मतलब इसको एक फिगर के द्वारा समझाया गया। देखिए इसमें क्या किया? पहले जब भूख लगी तो उसको खाना ला के दिया, ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, इसकी कोई कंडीशन नहीं, मतलब डेली लाके भोजन देते थे जैसे उसको भूख लगती थी। तो जैसे वो खाना देखता था उसके मुंह से लार टपकती थी। फिर उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, उसके सामने ऐसे ले जाके घंटी बजाए, तो केवल वो लार मतलब जैसी स्थिति में था वैसा ही है, उसके मुंह से लार टपक नहीं रही, ठीक, सलाइवा नहीं निकल रहा। फिर उन्होंने एक और प्रयोग किया, घंटी बजाया फिर खाना दिया, ठीक। तो जैसे ही घंटी बजाया और खाना दिया तो उसके मुंह से लार निकल रही, ठीक, लार टपकने लगी, ठीक। तो धीरे धीरे जब इस प्रक्रिया को उन्होंने बार बार दोहराया, इस वाली प्रक्रिया को, तो ये चीज उसके हैबिट में आ गई। घंटी प्लस भोजन, मतलब घंटी जैसे बजेगी उसको भोजन मिलेगा, ये चीज उसकी हैबिट में आ गई।
तो धीरे धीरे जब कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाई, तब भी उसके मुंह से लार टपक रही थी। ठीक, मतलब कि भोजन क्या था, एक कंडीशन, मतलब एक तरह से स्टिमुलस था। ठीक, उत्तेजना थी उसको, मतलब स्टिमुलस था भोजन, और उसके सापेक्ष क्या किया, घंटी बजा दिया। ठीक, उसके सापेक्ष एक सिग्नल सेट कर दिया घंटी। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि अगर उसको असली स्टिमुलस नहीं मिल रहा है, उसके सापेक्ष जो सिग्नल था, घंटी थी, उस घंटी के बजाने पर भी उसके मुंह से लार टपक रही। यही उनका क्या था, पावलोव जी का सिद्धांत था। ठीक, यही उनका प्रयोग था। फिर आइए देखते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कुछ चरण भी हैं। ठीक, तो इसका पहला चरण क्या है, उद्दीपन सामान्यीकरण। ठीक है, इसमें स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस जनरलाइजेशन, इसमें क्या करते हैं, जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है। ठीक, मतलब अनकंडीशनल, ठीक, स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है, तो वह उस उद्दीपन से मिलते जुलते उद्दीपनों के प्रति भी वैसा ही रिस्पॉन्स करता है। ठीक, माना कि खाना के सापेक्ष, जैसे खाना के सापेक्ष क्या बताया था हमने, भोजन के सापेक्ष उसने घंटी पर भी क्रिया करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे क्या हुआ, पहले भोजन दिया गया, तो भोजन देने पर उसके मुंह से लार टपकती थी। फिर क्या हुआ, घंटी और प्लस भोजन दिया गया, तब उसके मुंह से लार टपकती थी। पहले घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, फिर भी उसके मुंह से लार टपक रही थी। फिर दूसरा प्रयोग क्या किया गया, तीसरा प्रयोग, घंटी बजाई गई, तब भी उसके मुंह से लार टपक रही थी। तो कुछ दिन बाद ऐसा उसके अंदर मतलब कि हैबिट आ जाएगी कि किसी भी प्रकार की घंटी उस समय अगर बजेगी, चाहे छोटी बजे, बड़ी बजे, कोई भी बजे, मतलब क्या है, अलग अलग घंटियों की आवाज आने पर भी उसकी लार टपकने लगती है। मतलब कि घंटी की आवाज हो, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, या फिर बड़ा सा घंटा हो, फिर भी उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि यही क्या है, उद्दीपन सामान्यीकरण। ठीक, दूसरा देखते हैं सिद्धांत इनका क्या है, विलोपन, एक्सटिंक्शन। ठीक, इसमें क्या होता है, अगर कंडीशनड स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रदान ना करें तो कुछ समय बाद वह जवाब देना बंद कर देता है। मतलब कि जैसे कि लगातार उसको क्या किया गया, घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, तो उसकी हैबिट में क्या आ गया कि घंटी जैसे बजेगी तैसे भोजन हमें मिलेगा, जैसे ही घंटी बजेगी तुरंत बाद हमें भोजन मिलेगा, मतलब घंटी के साथ हमें भोजन मिलेगा। ये चीज उसकी हैबिट में आ गई। फिर क्या किया गया, जैसे ही घंटी बजाई जाती थी उसको क्या पता था कि भोजन मिल जाता है, भोजन मिलेगा, भोजन मिलेगा। ठीक, तो ये चीज अगर उसके मतलब बार बार वो सोचता है कि भाई घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। फिर क्या किया गया, घंटी तो बजाई गई लेकिन भोजन नहीं दिया गया। तो घंटी जब बजती थी उसकी हैबिट में था कि हमें खाना मिलेगा, इसलिए उसके मुंह से लार टपकती थी। लगातार यही कार्य अगर किया गया कि घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया, तब क्या होगा, उसको धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा कि अब भाई घंटी बजेगी, हमें खाना नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे कुछ दिन बाद घंटी बजेगी अगर, तो लार नहीं टपकाएगा। मतलब यही विलोपन है, यही एक्सटिंक्शन है, कि मतलब कि घंटी बजने पर अब वो लार नहीं टपकाएगा, क्योंकि उसकी हैबिट में यह आ गया है कि घंटी बजने के बाद हमें खाना नहीं मिलेगा। तीसरा क्या है, विभेद, डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल कंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। मतलब पहले क्या था कि घंटी जैसे 7 बजे बजती है तो उसको क्या पता था कि 7 बजे हमें खाना मिलेगा, उसको ये पता था कि 7 बजे खाना मिलेगा। तो जैसे घंटी बजती थी उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाती, फिर वो चाहे जो घंटी हो, चाहे छोटी हो, बड़ी हो, घंटा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी घंटी हो, मतलब किसी भी प्रकार का कुछ भी, मतलब कि घंटी से संबंधित कोई भी आवाज थी तो उसके मुंह से लार टपकना स्टार्ट हो जाती थी। ठीक, लेकिन एक ऐसी कंडीशन जब आ जाए कि वह यह विभेद करना स्टार्ट कर दे कि किस घंटी के बजने के बाद हमें भोजन मिलेगा। ठीक है, ऐसी एक कंडीशन आएगी कि कुछ समय बाद उसको यह पता चल जाएगा, कई तरह की घंटी बज रही है लेकिन किस उसको, मतलब सारी घंटियों के सापेक्ष तो भोजन नहीं मिल रहा ना, सारी घंटियों के बजने के बाद उसको भोजन नहीं मिला, और धीरे धीरे वो आवाज पहचाना स्टार्ट कर देगा कि किस आवाज की घंटी के बाद हमें भोजन मिलेगा। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे उसकी हैबिट में ऐसा आ जाएगा कि कई सारी घंटियां बजाई जाएंगी, लेकिन उसमें वो इस चीज को विभेद कर लेगा, मतलब कि किस घंटी के बाद हमें भोजन मिलेगा। इस चीज को अगर वो जान जाए तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन। सो आज के लिए इतना ही। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करिए आप, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो देखिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।